Good evening and welcome everyone. We are on day 13th of the Power Book और हम लोग चैप्टर कर रहे हैं लाइफ फॉलोज यू। तो आई एम अज्यूमिंग आप सब ने कल जो हमने चैप्टर के 5-6 पेजेस पढ़े थे आपने वो पढ़ लिए होंगे या और Yes. आप अपना 7 मिनट विजुअलाइजेशन एटलीस्ट पिछले 2-3 दिन में एटलीस्ट एक बार तो कर लिया होगा। यू आर एक्सपेक्टेड कि आप रोज करें या व्हेन यू आर डूइंग इट एवरी डे देन यू विल बी स्किल्ड एट डूइंग इट प्रॉपर्ली। आज हम लोग उसके बारे में और पढ़ेंगे कि क्यों वो इम्पॉर्टेंट है। या आपने अपने ड्रीम के लिए जो भी आपको प्रॉप्स चाहिए हैं या विजन बोर्ड की तैयारी तो एटलीस्ट शुरू कर दी होगी आपने और अब आपको वो बनाना ही है बिफोर दिस सेशन एंड्स। तो अभी आप सोचिए अराउंड 13-14 डेज और बचे हुए हैं और आपको अपना विजन बोर्ड उस बीच में कंप्लीट कर लेना। आई वांट टू सी एवरीवन्स विजन बोर्ड। कल भारती जी ने शेयर किया था ना आई गेस। हाँ, तो और लोगों को भी अपना विजन बोर्ड ऐसे ही बना के रखना है। इट कुड बी फॉर योर टॉप ड्रीम, इट कुड बी फॉर योर जनरल थिंग्स, बट कुछ आपको बनाना है जो आप अचीव करना चाहते हैं या रिया जी थोड़ा दिन पहले ही बनाए थे, वो चलेगा ना? हाँ हाँ ऑफ कोर्स वो तो चलेगा ही, फिर से नहीं बनाना है। जो नहीं बनाए हैं उनको बनाना है, ठीक है। हर बार विजन बोर्ड क्यों बनाना है आपको? न्यू न्यू जब आपकी ड्रीम्स कंप्लीट हो जाएंगी तब आपको न्यू ड्रीम्स के लिए बनाना है ना। जब तक आप एक हॉलीडे करके नहीं आते हो तब तक दूसरी हॉलीडे की शॉपिंग कर भी सकते हैं, बट उसकी तैयारी फिर दूसरी टाइप की होती है ना। अभी आप खाली सोच रहे हो तो कहाँ जाएं क्या करें, लेकिन एक्चुअल पैकिंग तो आप इसी हॉलीडे की कर रहे होते हो, है ना। तो आप उस ड्रीम के लिए सोच लो, बट अभी इस पे फोकस करते हैं जब तक ये वाली विजन हमारी ड्रीम ये कंप्लीट नहीं हो जाती है। ओके या सो यस, एनी क्वेश्चन सो फार? हम लोग ऑलमोस्ट 50% ऑफ द बुक रीड कर चुके हैं। इसके पहले जो लोग रीडर्स नहीं हैं, क्या आपने सोचा होगा कि आप एक ऑलमोस्ट 110 पेजेस पढ़ डालेंगे? हाँ, डेली डेली 5-5 पेजेस करके या नॉर्मली इस टाइप की बुक्स, ये जो ना ऐसे इंस्पिरेशनल बुक्स होती हैं या जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं, सब लोग मिड वे छोड़ देते हैं। काफ़ी जन, नॉट सब लोग बट काफ़ी जन, इंटरेस्ट छूट जाता है या लगता है कि कोई दिन सैड होते हैं या बिलो द लाइन होते हैं तो वो उसको मे बी नहीं कर पाते हैं। बट हम लोग ग्रुप में करने का यही फ़ायदा होता है दैट एवरी वन इज़ हियर। आपको पता है बुक तो ख़त्म होएगी, आप आओ चाहे ना आओ, है ना। तो 2-3 दिन छूट भी गया फिर आ जाओ। ओके तो आप जो सुनोगे वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। इट इज़ ऑलवेज बेटर डेफिनेटली कि आप पूरी बुक करें, बट नहीं भी होता है तो ऐसा मत सोचिएगा अरे 2 दिन छूट गए अब क्या फ़ायदा। नहीं, हर दिन इसमें आप देखिए कुछ इसमें स्टोरी तो है नहीं कि कल नहीं देखी तो आज समझ में नहीं आई, ऐसा नहीं है ना। आपको बोला जाए फीलिंग्स आर द फ्यूल तो आप समझ ही जाओगे ना। फीलिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, फीलिंग्स पॉजिटिव होनी चाहिए। उसको और डेप्थ में जाने के लिए पूरा सुनना चाहिए, पूरा पढ़ना चाहिए। बट अभी भी आप जब बाय चांस अगर आप लोग को लगे कि नहीं 1-2 दिन छूट गया है, छूट जाए, ऐसा मत करिएगा। कम बैक ओके एंड स्टार्ट कंटिन्यू विद द बुक या सो who wants acha let's do the 10 little fingers and then we'll start with the reading. Yes, so please unmute yourself, switch on the camera and let's do the 10 little fingers. So 1, 2, 3, start. 10 little 10 little fingers, 10 fingers, little 10 toes, little toes, 2 2 little ears little and 1 ears and little 1 nose. little nose. 10 10 little little fingers, 10 fingers, little 10 toes, little madhu ji toes, bolna bhi hai, 2 2 little and 1 ears and little 1 nose. little nose. Yes, wonderful. Archana ji, आपको देख के अच्छा लगा? How are you? Good, very good, wonderful. Yeah, so who is reading today? Yes. Oh, let me open the book also at least. कल हमने पढ़ा था देर इज ओनली येस फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम लोग को गॉसिप नहीं करना है। हाँ, हम लोग को ये नहीं देखना है कि लोगों को जज करना, क्रिटिसिज्म करना, ये सब हम लोग को कुछ नहीं करना है। एंड ऑफ द बुक हम लोग, एंड ऑफ द चैप्टर हम लोग फिर से उसको पॉइंट्स ऑफ पावर में जो चैप्टर की समरी है उसको पढ़ेंगे। बट कल हमने यहीं पे इसको एंड किया था। लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन। या वी हैव टू सी नो इविल, हियर नो इविल एंड स्पीक नो इविल। हमने कल यहाँ पे स्टॉप किया था। यस, सी आई कांट रीड। हाँ, I'll मेरे थ्रोट को, मेरे को बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा कि अगर हमको रीडिंग भी करना पड़ेगा। यस, Okay, I'll read then. ओ थैंक यू रेनू जी, थैंक यू सो मच। Oh, most welcome. या फ्रॉम हियर योर लाइफ, It's yeah, your life, your story. यस You are creating the story of your life. So
what story are you telling about yourself? Hmm. Do you believe there are things you can and cannot do? Is that the story you are telling about yourself? Because that story is not true. अब रोंडा बन हमसे कह रही है हमारी लाइफ क्या है, एक तरह की स्टोरी है ना, एक तरह की क्या स्टोरी है। जब आप किसी और की स्टोरी सुनते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, फिर से अपनी स्टोरी सुना रहा था। आपने कितनी बार ऐसा सुना होगा या किसी के बारे में कहा होगा, क्या बातें कर रहे हैं, बोले कुछ नहीं, अपनी स्टोरी सुना रहा था, वही जो हर बार सुनाता रहता है ना, वही स्टोरी सुना रहा था। तो जब आप अपन स्टोरी सुना रहे होते हैं, तो उसका मतलब क्या है, हम अपने लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, हाँ, हम अच्छी बातें शेयर करते हैं, हम सैड बातें शेयर करते हैं, वो हम शेयर करते हैं। तो नाउ शी इज टेलिंग अस ईच डे वी आर क्रिएटिंग द स्टोरी ऑफ आवर लाइफ, है ना। यही बात आज जो हमने हमारे संग हुई है या आज जो हमने की है, ये हम कल सुनाएंगे तो वो स्टोरी है ना। किसकी स्टोरी है, मेरी लाइफ की स्टोरी है। सो हम क्या स्टोरी रोज क्रिएट करते हैं और अपने बारे में बताते क्या हैं। फर्स्ट तो ये, अगर आज हम आपसे किसी से भी पूछें कि अपनी लाइफ स्टोरी बताइए, या कोई बोले कि आपकी ऑटोबायोग्राफी बताइए, ठीक है, तो आप क्या बताओगे उसमें? हाँ, आप ये बताओगे मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ सकती हूँ, मुझे लगा ही नहीं मैं कभी मुझे स्क्यूबा डाइविंग ट्राई करनी चाहिए कि स्काई डाइविंग ट्राई करनी चाहिए। आप ये सब बताओगे कि आप ये सब बताओगे कि मैं अमेजिंग केक बनाती हूँ, सारे बच्चे लव करते हैं उसको, हाँ, मैं इतने अच्छे से बच्चों को मैंने पढ़ाया लिखाया, वो लोग इतने खुश हैं आजकल, आई एंजॉय रीडिंग, आई एंजॉय गार्डनिंग, कि आप ये सब बताओगे, है ना। आप तो वही बताओगे ना, नॉर्मली आपको बताना भी वही चाहिए जो आपने अचीव किया है, जो आपको अच्छा लगता है। दूसरे लोगों को वही सुन के अच्छा लगता है। आप देखिए, मैक्सिमम टाइम में आर्ट मूवीज हिट होती हैं कि कॉमेडी मूवीज हिट होती हैं? बोलिए, किस टाइप की मूवीज हिट Com- होती हैं? comedy. कॉमेडी हो क्यों? कॉमेडी कॉमेडी, बिकॉज मैक्सिमम लोगों को अच्छी चीजें ही सुनने में अच्छा लगता है। पसंद करते हैं लोग। कॉमेडी पसंद करते हैं। हु वांट्स टू लिसन टू अ सॉफ्ट स्टोरी? बोले मेरी लाइफ में भी तो यही है, मैं उससे बचने के लिए तो पिक्चर देखने आया हूँ, फिर से यही और सुनूं क्या? बैठ के, यही देखूं, है ना। तो लोग तो ऐसा नहीं चाहते हैं। तो शी इज टेलिंग अस कि हमको हमारे लाइफ में वो बोलना चाहिए जो हमने अचीव किया है, अच्छी अच्छी बातें बहुत सारी हैं, ना कि ये जो हमने नहीं कर पाया। बिकॉज जो हम रोज कर रहे हैं, अपने लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं। हम क्या बोलते हैं, ये तो हम कर ही नहीं सकते, मेरे मार्क्स तो अच्छे आएंगे नहीं, हम 10 लाख तो कमा ही नहीं सकते, बड़ा घर तो खरीद ही नहीं सकते, मेरे रिलेशनशिप तो अच्छे हो ही नहीं सकते। हर दिन हम ये बोल के अपनी लाइफ क्रिएट कर रहे हैं। लाइफ क्रिएट कर रहे हैं मतलब अपनी स्टोरी बना रहे हैं अपने लाइफ की। तो शी इज टेलिंग अस दैट इज दैट द स्टोरी यू आर टेलिंग अबाउट योरसेल्फ, कि आज जो आपने कहा कि नहीं मैं पतली नहीं हो सकती, मेरे से तो खाना कंट्रोल नहीं होता, इज दैट द स्टोरी यू आर टेलिंग अबाउट योरसेल्फ एंड विच यू आर गोइंग टू रिपीट टुमारो? बिकॉज ये सच नहीं है। हम हर दिन जिसको फीलिंग्स देते हैं, जैसी चीज़ें चाहते हैं, वही हमारी लाइफ की स्टोरी बनती जाती है। तो पहले तो हमको अपनी लाइफ बनानी कैसे, हमने ये समझा, अब इसके बारे में बोलना कैसे है ये समझते हैं। क्या? Don't listen if someone says you are less than anyone else. Don't listen if someone says you are limited in any way. Don't listen if someone says you can't do what you love to do and earn a living from it. Don't listen if someone says you are not as valuable and worthy as the greatest human beings who have lived. Don't listen if someone says you are not good enough now and you have to prove yourself in life. Don't listen if someone says you can't have what you love or do what you love or be what you love. If you believe it, you put limits on yourself. But more importantly, it's not true. There is not a single thing that is good for you or too good to be true. यस। तो अब आप देखिए, हमको अपनी जब स्टोरी बनानी होती है तो अक्सर या कई बार हम दूसरे लोगों की बातों पे विश्वास करने लगते हैं, हाँ, कि तुम तो कभी ये कर ही नहीं सकती। अपनी सिस्टर को देखा है, अपने ब्रदर को देखा है, अपनी फ्रेंड को देखा है, वो लोग तो ये कर लेते हैं, तुम तो कर ही नहीं पाओगी ऐसे, क्योंकि तुम तो लेटे रहती हो, टीवी देखती रहती हो, बुक पढ़ती रहती हो। कई बार आपने ऐसे सुना होगा। तो वो क्या करता है, इस टाइप की बातें हमारी बिलीफ बनाता है दैट आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट केपेबल। हाँ, जितना ज़्यादा हम दूसरों की ओपिनियन सुनते रहेंगे, उतना ज़्यादा हमारे बारे में हमारी बिलीफ उस टाइप की बनती जाएगी और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अब रॉन्डा बर्न कह रही है हमको दूसरों के बारे में, दूसरों की बात सुनना ही नहीं है। कौन सी बात? जो हमारे बारे में नेगेटिव कह रहे हैं, जो हमारे बारे में हमारी एबिलिटी को, कैपेबिलिटी को लिमिट कर दे रहे हैं, है ना। वो ऐसा बोलेंगे,
बहुत बार ऐसा भी हो सकता है आप बोलोगे नहीं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी करूँगा, एंड जाके आप कर लोगे। बट कई बार हम वो नहीं मानते हैं और हम लोग जो दूसरे लोग बोलते हैं ना, उसी को हमारे कहीं न कहीं सबकॉन्शियस में वो प्लांट हो जाता है और हमारा बिलीफ उस टाइप का बन जाता है। यस, कि हम तो सबसे हेल्दी हैं फैमिली में। हेल्दी मतलब चबी वाइज, हाँ, मेरे तो वेयर ऐसे है, मेरी तो अर्निंग अच्छी नहीं है, मेरी तो स्पीच अच्छी नहीं है, मेरी तो नाक अच्छी नहीं है, ऑल दीज थिंग्स गेट सेट इन आवर माइंड। तो रोंडा बहन कह रही है कि हमको उन लोगों की बातें सुननी ही नहीं है, बिकॉज ऐसा कुछ भी दुनिया में नहीं है जो हम चाहें, ओके, जो हम चाहें और वो हम कर ना सकते हैं। दिस इज द क्रक्स, कि जो हम चाहें वो हम कर ना सकते हैं, जो हम चाहें उसे पा नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज वो जो दूसरे लोग कह रहे हैं वो ट्रू है ही नहीं, बिकॉज वी आर नॉट मेड दैट वे, the universe is not made that way. Whatever we are giving love to, we will attract it in our life. Yeah, so there is not a single thing that is too good for you or too good to be true, because ये आप देखिए, she is telling us there is nothing that you love, there is nothing that you can't have। फिर से उसमें यही वाली बात आ गई, बीइंग, डूइंग, हैविंग वाली, कि माने जो आप पाना चाहते हैं वो आपको नहीं मिले, और डू व्हाट यू लव और बी व्हाट यू लव, इस हर चीज में आप देखिए जिसको आप प्यार देते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है। The force of love says, whatever you give, you receive back. Does that say you are not good enough? The force of love says, give love for whatever you want to be, do, or have, and you will receive it. Does that say you are not good enough? You are worthy and deserving just as you are. You are good enough now. If you feel you have done something that wasn't right, understand that your realization and acceptance of it is absolution for the law of attraction. या तो अब देखिए वो कह रही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि जो आप, जिसको आप प्यार दे रहे हो वो आपको मिलेगा ही। वो तो ये कहता ही नहीं है कि आपकी कैपेबिलिटी देखी जाएगी, कि आपकी एबिलिटी देखी जाएगी, ऐसा तो वो कहता ही नहीं है। जिस चीज को आप प्यार दोगे वो आपको हासिल होगा ही, है ना। आप देखिए कितने एग्जाम्पल्स भी हैं ऐसे दुनिया में। जैसे अब जनरली हम लोग मूवी के एग्जाम्पल देखते हैं, तो वो क्यों है, क्योंकि वी कैन ऑल रिलेट टू इट हैप्पीली ना। आप देखिए बमन ईरानी ने इतनी एक्टिंग को लव दिया, वो किस एज में जाके एक्टर बना, टेल मी, डिडंट ही सक्सीड? उसके लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए होंगे, डिड यू स्टॉप गिविंग लव टू एक्टिंग? नो, उसने उसको लव देता रहा। किसी ने उसको बोला कि अरे तुम तो हीरो जैसे नहीं दिखते हो, तुम्हारा तो सिक्स पैक नहीं है, ये नहीं, वो बोला होगा लोगों ने उसको, बट डिड ही लिसन टू देम? आई डोंट थिंक सो। दैट इज वाई ही इज वेर ही इज, बिकॉज ही केप्ट गिविंग लव। तो रोंडा बहन हमको यही कह रही है कि जो हमको चाहिए, हमको सिर्फ उसको ना, वो मछली की आंख की तरह और अर्जुन की तरह बस हमारा फोकस उस पर रखना चाहिए, एंड वी हैव टू कीप गिविंग लव टू दैट, या बिकॉज वी आर वर्दी एंड डिजर्विंग जस्ट एज वी आर। इसके ऊपर लुइस है की सारी बुक्स इसी बात पे लिखी हुई कि दैट वी आर डिजर्विंग, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। मैंने जितने अफर्मेशन उनके सेल्फ लव के ऊपर हैं और किसी पे नहीं है, बिकॉज दैट इज वॉट चेंजेस आवर बिलीफ एंड मेक्स अस एक्ट एंड परफॉर्म डिफरेंटली। तो अच्छा, सेकेंड चीज ये आई, इफ यू फील यू हैव डन समथिंग दैट वाजंट राइट एज पर यू, कि हमको लगता है कि कोई चीज हमने ऐसी की है जो अच्छी नहीं है, हाँ, या आपको बाद में रियलाइज हुआ कि अरे मैंने उसको गुस्सा क्यों कर दिया, मैंने उसको थप्पड़ क्यों मार दिया, ठीक है, कि मैंने उस समय वो रॉन्ग डिसीजन ले लिया, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कह रहा है, अब आप जो अभी इस टाइप की बातें कर रहे हो, मतलब आप लव नहीं दे रहे हो, उस समय आपने लव नहीं दिया था। हाँ, कई जन होते हैं गलती करके भी मानते नहीं है ना, मैनी ऑफ अस और मैनी ऑफ देम इन आवर लाइफ, ऐसे हैं कई जन। तो रोंडा बहन कह रही है अगर हमने इस बात को मान लिया कि हमसे गलती हो गई, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस समय हमको फॉरगिव कर देता है। ठीक है, देयर इज एन एब्सोल्यूशन, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस एपिसोड को मे बी जज नहीं करेगा, कब, जब वो हमारी ड्रीम हमको देने जा रहा है। इसलिए होपोनोपोनो का जो प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले हम जब अपने आप को फॉरगिव करेंगे तभी तो हम अबव द लाइन जाएंगे ना। अगर हम अपने आप को फॉरगिव ही नहीं करेंगे तो हम हमेशा गिल्ट में रहेंगे कि मैंने कितने गंदे से बात की, मुझे अच्छे से बात करनी चाहिए थी, मैंने गंदे से बिहेव किया, मैंने अपनी तबीयत का ध्यान नहीं रखा, क्यों मैंने कलर करा लिए बाल, लॉट ऑफ थिंग्स जो हमारे को जनरली आते हैं मन में। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज दैट इफ वी अंडरस्टैंड और उस चीज के लिए हम अपने आप को फॉरगिव कर दें, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस वाले चीज को काउंट में नहीं लेता है। या सो लेट्स कंटिन्यू। The real word. In the beginning, there were only probabilities.
The universe could only come into existence if someone observed it. It doesn't matter that the observers turned up several billion years later. The universe exists because we are aware of it. Yeah. This is Martin Rees, astrophysicist. या सो नाउ ही इज टेलिंग कि रियल वर्ल्ड क्या रियल है क्या नहीं है ये तो हमको पता नहीं, ठीक है। शुरू में सिर्फ प्रोबेबिलिटीज थी। कब शुरू में? जब साइंस ने इतनी डिस्कवरी नहीं कर ली थी। आप देखिए, पहले तो लोग ये भी सोचते थे ना कि अर्थ राउंड नहीं है, फ्लैट है, हाँ, क्योंकि उनको उतना ही पता था, उनकी नॉलेज उतनी लिमिटेड थी। बट क्या अर्थ फ्लैट थी ना? हम लोग अवेयर नहीं थे उसके बारे में, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो राउंड नहीं थी, या जो भी उसका एक न्यू शेप है। हाँ, बच्चों के सेशन में ना मैंने सेड द अर्थ इज राउंड, नो मैम इट इज नॉट राउंड, देयर इज सम वर्ड आई फॉरगॉट आल्सो। हाँ, इट इज नॉट राउंड, इट इज सम वर्ड। खुशी, यू रिमेंबर और समवन प्लीज एनलाइटन मी अगेन कि व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ नाउ? पृथ्वी गोल नहीं है, कुछ दूसरा शेप हो गया अभी उसका, राउंड ओनली, बट देयर इज सम डिफरेंट वर्ड, स्फेरिकल और ऊपर से कुछ समथिंग दैट किड हैज टोल्ड अस। नाउ आई डोंट रिकलेक्ट, मेरे को गूगल करना पड़ेगा। Okay, I said okay, ठीक है बाबा। It's like, you know, when you're talking to kids, you have to be aware and alert what is the correct term, yeah. तो उन्होंने यही कहा, what he is telling us, कि जब तक हम aware नहीं थे, doesn't mean कि वो exist नहीं करता था। जब तक हमने एटम को डिवाइड करना नहीं सीखा था, इसका मतलब नहीं था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, उससे और भी छोटी छोटी चीजें उसके अंदर ना, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, फोटॉन्स, ये सब हैं। जब तक हमको पता नहीं था कि हम लोग जूम से ऐसे सेशन कर सकते थे, डजंट मीन कि ये पॉसिबल नहीं था। ये ऑल एवरीथिंग वाज पॉसिबल, हम अवेयर नहीं थे, इसीलिए हम लोग को ये बाद में पता चला। ये हम लोग ये क्यों बात कर रहे हैं? ये हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं कि अगर हमको पता ही नहीं था कि विजुअलाइजेशन से ड्रीम हो सकती है, हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा एग्जिस्ट नहीं होता था। पहले भी लोग करते थे, अभी भी करते हैं, और आगे चल के और ऐसी ऐसी न्यू चीजें हम लोग को पता चलती जाएंगी। डजंट मीन कि वो चीज न्यू है, इट जस्ट मीन्स दैट कि हम उसके बारे में अवेयर नहीं थे। बिफोर दीज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस, क्या वो नहीं थी? कितने जन करते थे, इतने स्क्रिप्चर्स में इतने सालों से लोग कर रहे हैं। ये बुक 2010 में लिखी है, हमें 2 साल पहले पता चली है। डजंट मीन कि ये चीजें लोग फॉलो नहीं करते थे, दे वर डूइंग इट, बट वी वर अनअवेयर ऑफ इट। ओके, सो व्हाट ही इज टेलिंग अस, कितनी सारी चीजें आज जो हमको पता चल रही हैं, डजंट मीन कि वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो वी शुड ऑलवेज बी ओपन एंड रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज एंड बी रेडी टू एक्सपेरिमेंट एंड ट्राई इट आउट। या, लेट्स सी व्हाई वी आर रीडिंग दिस। I want to take you behind the scenes of the world you see, because much of what you see is not as real as you may think it is. A few adventurous steps into the invisible will change the way you look at the world, and it will set you free to receive an unlimited life. या, तो ये जो फ्यू एडवेंचर स्टेप्स इनटू द इनविजिबल हैं, वो यही है कि आप विजुअलाइजेशन करिए, हाँ, आप ग्रैटिट्यूड करते रहिए, आपको, हम सबको विश्वास होना होगा कि यस, हर चीज़ पॉसिबल है। सो जब हम ये एडवेंचरस स्टेप लेंगे, तभी हमारे लाइफ में न्यू चीज़ें स्टार्ट होंगी, है ना। जब तक हम कुछ ट्राई ही नहीं करेंगे तो हमको यही लगेगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हम कर ही नहीं सकते, ठीक है। दुनिया में फ्लैट्स की कमी है, हाउसेस की कमी है, गुड हेल्थ की कमी है, मेरे को कैसे मिलेगा? सबको मिल रहा है, मेरे डेस्टिनी में नहीं है, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस वी हैव टू बी ओपन एंड रिसेप्टिव and be ready to experiment and try out new things. Yeah. Most of the things you may currently believe about the real world are not true. You are much more than you may realize. Life and the universe are much more than you may realize. You may think there is a limited amount of things in the world. You may think there is a limited amount of money, health, and resources, but it's not true. There is no lack of anything. Quantum physics tell us there are infinite planet Earths and infinite universes that exist, and we move from one reality of planet Earth and a universe to another every fraction of a second. This is the real world emerging through science. या, तो आप देखिए, क्वांटम फिजिक्स के बारे में हम लोग यहाँ फिर से बात कर रहे हैं। उसके पहले रॉन्डा बन हमको ये समझा रही हैं कि लाइफ में हर चीज की अबंडेंस है, ठीक है। देयर इज नो स्कैर्सिटी, देयर इज अबंडेंस फॉर एवरीवन।
कि हर जन को 10 लाख रुपए चाहिए, क्या करोड़ों रुपए चाहिए, उतने हैं, ठीक है। उसका सबका टोटल मिला के तो एक अंबानी के पास है, जितने हम लोग यहाँ पे बैठे हैं जिनको चाहिए, है ना, उससे कई ज्यादा उनके पास है। तो देर इज अबंडेंस। तो इट इज नॉट दैट यूनिवर्स उनसे लेके हमको दे देगा, नहीं, देर इज इनफ एंड मोर फॉर एवरीवन। क्या? तो जब हम ये समझ जाएंगे तो हमारा बिलीफ चीजों में और बढ़ जाएगा। किन चीजों में? हमारी ड्रीम्स पे, कि यस माय ड्रीम इज पॉसिबल, आई विल गेट इट बिकॉज एवरीवन इज गेटिंग इट, व्हाई शुड आई नॉट बी गेटिंग इट। हाँ, मैं भी तो खुदा का बंदा हूँ, मेरे आई एम ऑल्सो योर चाइल्ड ऑफ द गॉड, तो मुझे भी वो चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये हमारी लिमिटेड रिसोर्स की थॉट प्रोसेस अपने दिमाग से निकालनी है ना। अब कौन ऐसा क्यों है? क्वांटम फिजिक्स कह रहा है कि हर इनफाइनाइट वर्ल्ड्स एंड यूनिवर्सेस, उसमें क्या होता है, आज आपने इस स्टेप पे खड़े होके ये डिसीजन लिया तो आपका आउटकम कुछ और होएगा, आपके फ्यूचर का आउटकम, ठीक है। इसी स्टेप पे खड़े होके आपने ए के बजाय पाथ बी लिया या प्लान बी लिया, तो क्या होगा, आपका लाइफ एक दूसरा टर्न लेगा, उसका आउटकम दूसरा होगा। ये जो दो आउटकम है, इन दोनों के हिसाब से देर आर टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, आई एम जस्ट गिविंग टॉकिंग अबाउट टू। उसी के हिसाब से दो की बजाय आप हर टाइम पे कितने सारे ऑप्शंस कर सकते हो, है ना। सेम चीज आपको रुला भी सकती है, हंसा भी सकती है, गुस्सा भी दिला सकती है, इरिटेट भी कर सकती है, क्रिटिसाइज भी कर सकती है, और जैसा आपका रिएक्शन होगा वैसी ही दुनिया बनेगी आपकी। तो अकॉर्डिंगली वहां पे इतने सारे पैरेलल यूनिवर्सेस हैं इसके ऊपर। अच्छा, अगर हम लोग क्वांटम फिजिक्स में नहीं जाते हैं, ऐसे ही सोचते हैं कि अगर आपको ट्रांस के बारे में नहीं पता है, ठीक है, डजंट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इट एग्जिस्ट। हमको सोल के बारे में नहीं पता है, डजंट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, दे एग्जिस्ट। जिस दिन आपको पता चलेगा, बोले अच्छा हमको तो पता ही नहीं था, तब इसका मतलब क्या, वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, दे वर ऑलवेज देयर। सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, जिसके बारे में हमको नहीं पता है, जिस यूनिवर्स के बारे में भी नहीं पता है, वो सब एग्जिस्ट करता है दुनिया में, ओके। In our universe, we are tuned into the frequency that corresponds to physical reality. But there are an infinite number of parallel realities coexisting with us in the same room, although we cannot tune into them. Steven Weinberg, Nobel Prize winning quantum physicist. यस, तो अब ये जो पैरेलल वर्ल्ड की बात हो रही है वो क्या है, शी इज टेलिंग अस कि हमारे जो 5 सेंसेस हैं, हमारी जो बॉडी है, वो इस फिजिकल रियलिटी पे कॉरेस्पॉन्ड करती है, बिकॉज हम लोग उसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ें देख सकते हैं। अब हम इसी रूम में बैठे हुए हैं, हो सकता है आपने साइंस में पढ़ा हो और शायद किसी को याद आ जाए, जब एंट देखती है, ठीक है, उसको डिफरेंट टाइप की चीज़ें दिख रही होती है ना। सेम कॉकरोच देख रहा होता है, उसको डिफरेंट टाइप की चीज़ें दिखती हैं, सेम ही रूम है, हमको जैसा दिख रहा है उन लोग को वैसा नहीं दिखता है, ठीक है। उनकी एक अलग दुनिया ऐसे भी चल रही होती है। हाँ, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे मेरे को तो सिर्फ ये वाले कलर्स दिखाई पड़ रहे हैं, डज इट मीन कि और कलर्स नहीं है? हमारे स्पेक्ट्रम में जो 7 कलर्स होते हैं, उसके बियॉन्ड इधर यूवी रेज होती हैं, उधर और भी बहुत सारी रेज होती हैं, वो तो हमको नॉर्मल टाइम पे नहीं दिखाई पड़ती हैं। इट डज नॉट मीन कि वो है नहीं वहाँ पे, दे आर ऑल एग्जिस्टिंग विद अस इन द सेम रूम। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट टोन में बात करते हैं, अभी जो हम लोग सोल के बारे में बात करते हैं, ऐसे तो ये इवनिंग सेशन है। नाउ इफ आई से कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बट हमारे एंसेस्टर्स सब कोई भी, वो भी यहीं बैठे हुए हैं हमारे हमारे रूम में, हाउ विल यू फील? वी डोंट नो, बट देयर आर सो मेनी पैरेलल रियलिटीज को एग्जिस्टिंग विद अस इन द सेम रूम, और हम लोग उसमें ट्यून नहीं कर सकते बिकॉज हमारे सेंसेस उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी इसके बारे में और क्या हम लोग बात कर रहे हैं। या You may think there is a shortage of time in the real world, and because of that, you may live your life rushing against time. But the great scientist Albert Einstein told us that time is an illusion. Yeah. That is the distinction between past, present, and future is only a stubbornly persistent illusion. Albert Einstein, Nobel Prize winning physicist. तो आपने इस टाइप की, ऑल ऑफ अस हैव सीन ना बैक टू द फ्यूचर, सबने देखी मूवी? हाँ, आई थिंक कई जिन्होंने हमारे स्कूल टाइम में भी देखी होगी, कॉलेज टाइम में, प्लस खुशी लोगों ने तो अभी लेटेस्ट देखी होगी। यस या, तो ये सारी पिक्चर्स हम लोग को लगता है ऐसा कैसे कैसे बुद्धू, ऐसा थोड़ी हो सकता है। बट अगर हम लोग उन पिक्चर्स में ही नहीं जाएं, अगर हम हमारे रामायण महाभारत इनमें भी जाएं, उसमें भी टाइम ट्रैवल होता था, है ना, हर टाइम पे ये होता था। इट इज जस्ट दैट वी वर नॉट अवेयर, और ये सब
कुछ पॉसिबल है। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं, हु इज लाइक अ वेरी फेमस साइंटिस्ट, ही इज टेलिंग अस देयर इज टाइम इज जस्ट एन इल्यूजन। अगर हम उसको अपने ड्रीम रियलिटी के बारे में सोचें कि हमको लगता है कि मेरे को 10 साल बाद ये चीज मिलेगी, क्यों क्यों लगता है हमको ये? ही इज टेलिंग अस टाइम इज जस्ट एन इल्यूजन। यूनिवर्स के लिए कुछ भी चैलेंजिंग नहीं है। वो सेम चीज जो हमको लगता है 10 साल बाद मिलेगी, वो हमको तुरंत भी मिल सकती है। अब प्लीज ये मत बोलेगा मेरा बच्चा तो भी 2 में है, 10 के मार्क्स उसके तो 10 तभी आएंगे, वो ऐसे क्वेश्चन मत करेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन नाउ, ठीक है? सो दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग अस कि सब अच्छा। साइक्लोन में क्या होता है? अभी तुरंत चीज यहाँ है, साइक्लोन उसको फट से कहाँ ले जाता है, वो भी तो काइंड ऑफ टाइम ट्रेवल ही है। अब बताइए, काऊ यहाँ से वहां पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाती है जब ये साइक्लोन्स टोर्नाडोज आते हैं, तो ये क्या होता है? अब लोग नहीं ये तो साइंटिफिक है। सेम वैसे ही हर चीज पॉसिबल है, ठीक है? आज जो हम लोग काइंड ऑफ ऐसे बातें कर रहे हैं, थोड़े साल पहले ये सब मिराकुलस बातें होती ना, पता है ऐसा टाइम होगा कोई विश्वास नहीं करता, है ना? यही लगता ना कि मिरेकल है कि आज हम लोग एक दूसरे को देख के, हाँ, बिना फोन के इंटरनेट पे हम लोग देख देख के सेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं। हाँ, थोड़े साल पहले ये सब मिरेकल्स लग रहे होते हैं, बट अभी हम लोग को टेक्नोलॉजी लगती है। तो ऐसे ही थोड़े समय बाद हमको जो आज मिरेकल्स लग रहे हैं, वो सब नॉर्मल टेक्नोलॉजी लगेगी कि बस हाँ 7 मिनट आप विजुअलाइजेशन करिए, बस 2 दिन में आपकी ड्रीम मिल जाएगी। इट विल एक्चुअली बी लाइक दैट, बट वी हैव टू हैव दैट बिलीव एंड वी हैव टू कंटिन्यू डूइंग दोज थिंग्स एंड वी शुड नॉट कंस्ट्रेन कि टाइम में नहीं मिलेगा हमको, कब मिलेगा, अभी तो टाइम नहीं है। We should not put these conditions when we are doing our visualizations. Yeah. You may think that the real world is made up of living things and dead things, but in the universe, everything is alive and nothing is dead. The stars, sun, planets, earth, air, water, fire, and every object you see is seething with life. This is the real world that is emerging. या एक और चीज देखिए, जब हम नेगेटिव जोन में रहते हैं तब क्या होता है? कोई भी चीज को हासिल करने का टाइम बढ़ जाता है, ठीक है? जब हम पॉजिटिव जोन में रहते हैं वो सेम चीज हमको बहुत जल्दी मिल जाती है। तो देन व्हाट इज टाइम? इजंट दैट एन इल्यूजन? हम जैसी फीलिंग्स देंगे उतना टाइम लगा के उस चीज को हासिल करेंगे, है ना? तो इट इज जस्ट एन इल्यूजन। और हर जन का टाइम डिफरेंट डिफरेंट होता है। कोई जन एक बार पढ़ता है और फट से उसको लर्न हो जाता है, क्यों? आप लोग नहीं, वो इंटेलिजेंट है। नहीं, वो उसको उतने प्यार से दे रहा है, वो उसको उतनी पॉजिटिव फीलिंग्स दे रहा है। क्या डिफरेंस है? फीलिंग्स और रिजल्ट क्या है? द टाइम यू आर, यू नो, द टाइम दैट यू आर गेटिंग दैट थिंग इन रिटर्न। अब सेकेंड चीज, हम लोग को लगता है कि लिविंग एंड डेड है, नहीं। एवरीथिंग इज मेड आउट ऑफ द 5 एलिमेंट्स। ये हमने इसके बारे में पढ़ा है ना, एयर, वाटर, फायर, स्पेस एंड फिफ्थ वन Sky. या स्पेस तो आ गया ना, एयर, वाटर, फायर, स्पेस, फिर से भूल गए। अर्थ, अर्थ यस, अर्थ या तो ये पांचों चीजों से ही बना हुआ है। शी इज टेलिंग अस हर चीज अलाइव है एंड नथिंग इज डेड। आज हम एक एक जन को, एक एक चीज को अगर हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर भी देखेंगे तो एवरीथिंग इज जस्ट एनर्जी, ठीक है? इट इज ऑल एनर्जी। और उसी एनर्जी से, किस एनर्जी से? इन्हीं 5 एलिमेंट्स के कंपोजिशन से हर चीज बनी हुई है। आप अगर अपना लैपटॉप देखोगे, ये बुक देखोगे, अपनी स्किन देखोगे, हेयर देखोगे, अपना कर्टन देखोगे, अपना बेड, चेयर, जिस चीज को भी आप और माइन्यूटेस्ट पार्टिकल में देखते चले जाओगे, एवरीथिंग इज अलाइव। There is a sense in the tree which feels your love and responds to it. It does not respond or show its pleasure in our way or in any way we can now understand. Prentice Nutford, New Thought author. या अभी आप देखिए, जस्ट अभी हमने पढ़ा कि सब चीज जिंदा है, ठीक है? तुरंत कोट क्या आया? ट्रीज के बारे में। तो वो हमसे क्या कहना चाह रही हैं कि ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई आर ट्रीज इंपॉर्टेंट? So that we breathe. Hmm? Because it gives us oxygen. Yes. It gives us oxygen, it gives us shade, it gives us fruits, flowers. हाँ, ऑक्सीजन तो बहुत सारा देते ही है, ठीक है? और क्या करता है? हर चीज। वुड तो आप कितने सारे चीजों में यूज करते हो। और आपने देखा है कभी हम लोग के मुंह से कुछ गड़बड़ निकल जाता है तो अपन क्या बोलते हैं? सॉरी तो बोलते ही हैं, बट जनरली Touch wood. यस टचवुड बोलते हैं। यस, तो वो क्यों बोलते हैं?
और अब आप देखिए वो हमारे को यही बता रही है कि देयर इज अ सेंस इन द ट्री व्हिच फील्स योर लव एंड रिस्पॉन्ड्स टू इट। वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, जो नॉन गार्डनर्स होते हैं उनको समझ में नहीं आता, लेकिन जो एक्चुअल में गार्डन ना, जिनको पेड़ों से प्यार है, जो उससे बातें करते हैं, पानी डालते हुए उनको गाना गाते हैं, रोज देखते हैं कि अरे ये पत्ती यहाँ से निकली, उसको पोंछ दो। आई हैव सीन सच पीपल। आपके लाइफ में भी हो सकता है कोई हो, आई थिंक कौन हमारे सेशन में भी कोई एक जन है जो आई थिंक गार्डनिंग को बहुत, हमारे प्लांट्स को बहुत प्यार करता है। ठीक है, तो ना अगर हम लोग इनकी बात करते हैं तो दे आर इंडिकेटिंग टू अस, नॉट इंडिकेटिंग, वो तो क्लियरली बोल रहे हैं दैट वी शुड कनेक्ट विद नेचर, वी शुड गो एंड हग अ ट्री। जब ये वाला चैप्टर आया था तो आश्विन मैम ने हम लोग सबको ये वाला असाइनमेंट दिया था दैट यू हैव टू गो एंड हग अ ट्री एवरी डे। ये नहीं कि एक डंडी को पकड़ लिया, ठीक है, यू हैव टू लिटरली हग अ ट्री ट्रंक। या आप देखो कैसा है, जब हमने ये किया था हमने देखा ओ गॉड कौन सा एंड मेरे ऊपर चढ़ने वाला है, कीड़ा मेरे ऊपर चढ़ने वाला है। आई वाज लाइक दिस, ठीक है, बिकॉज आई एम लाइक, मेरे को थोड़ा सा है इस टाइप का, बट आई स्टिल डिड इट एंड आई फेल्ट नाइस। मैं हम कभी नहीं करते अदरवाइज। हाँ, तो इफ यू आर गेटिंग द चांस प्लीज डू इट। आश्विन मैम ने एक उनके जो भी होंगे स्टूडेंट होंगे या जो भी, वो बहुत अपसेट रहते थे, ठीक है, या कुछ तो भी उनकी एक चैलेंज थी लाइफ में, तो आश्विन मैम ने उनको बोला तुमको जो भी इशू है, वो डिप्रेस रहते थे, तुमको जो भी इशू है तुम उस ट्री को हग करो और बोलो। एंड दैट लेडी डिड इट फॉर क्वाइट अ फ्यू टाइम्स एंड शी वाज हील। वो बातें करने लगी, वो और खुश रहने लगी। तो इफ वी स्टार्ट फॉलोइंग दिस दैट गिविंग लव टू नेचर, रिस्पॉन्डिंग टू नेचर, आप ट्री को बोलिए आई लव यू, उसकी डिफरेंट टाइप की पत्तियां खिलेंगी, उसके फ्लावर्स डिफरेंट टाइप के होंगे। आई नो ये सुन के थोड़ा सा ऐसा लगता है जब नहीं किया है, बट आई हैव स्टार्टेड डूइंग दिस। आई हैव 2 प्लांट्स इन माय ऑफिस, हम उनमें पानी डालते हैं एंड आई से आई लव यू, थैंक यू फॉर फिलिंग माय ऑफिस विद ऑक्सीजन। ठीक है, आई हैव अ चेंबर, उसमें हम हमेशा यही बोलते हैं थैंक यू फॉर फिलिंग माय चेंबर विद ऑक्सीजन फॉर ऑल ऑफ अस, एंड आई डू दैट। और कितने बार अगर हम पानी डालना भूल भी जाते हैं ना, तो मेरे को लगता है वो लोग 1-2 दिन मैनेज कर लेते होंगे, जस्ट बिकॉज व्हेन आई पुट वाटर आई say it with that feelings. So she is telling us this, that so that we connect with nature. The more we connect with nature, the positive we will be. The more we connect with nature, the more we will understand कि trees हमको हर टाइम बिना कुछ मांगे देते रहते हैं, फ्रूट्स देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, शेड देते हैं, आप उसको काट पीट के जो बनाना है वो बना लेते हैं, उसकी रूट्स अर्थ को एकदम स्ट्रॉन्ग रखती हैं, वो ट्रीज को शेल्टर देते हैं, ट्रीज बोल रहे हैं, बर्ड्स को शेल्टर देते हैं, दे कीप ऑन गिविंग। एंड नॉट जस्ट ट्री, एवरीथिंग इन नेचर इज लाइक दैट। या फ्लावर्स भी जो ब्लूम होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो शी इज टेलिंग अस दैट वी हैव टू कनेक्ट विद नेचर, या एंड द मोर वी कनेक्ट विद नेचर द मोर पॉजिटिव वी विल फील। या You may believe the real world is everything you can see, and that everything you can't see is not real. And yet, the color you see when you look at something is in fact not its real color. Each thing absorbs all the colors that it really is and reflects the color it is not. And that is the color you see. So, the sky is actually every color but blue. या ये सब हमने साइंस में पढ़ा था, है ना। तो अब ये वो हमको यही समझा रही कि कितनी सारी चीजें हैं जो हमको लगती हैं वो वैसी होती नहीं है, ठीक है। सो द मोर वी गो डीप इनटू दिस, द मोर वील अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट थिंग्स आर फ्रॉम व्हाट दे सीम, फ्रॉम रियलिटी। जो रियलिटी लगती है वो एक्चुअल में रियलिटी नहीं होती है। जैसे आजकल तो यही हो रहा है ना कि जो इंस्टाग्राम में दिख रहा है वो तो रियल है ही नहीं, एक्चुअल में हमेशा ही कुछ और होता है ना। तो बिल्कुल वैसे ही जो हमको अभी तक दिख रहा था वो नहीं है। वी हैव टू लुक बियॉन्ड, वी हैव टू हैव दिस इनसाइट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रियलिटी। क्या There are many sounds you can't hear because their frequencies are beyond what you can hear, but they are real. You can't see ultraviolet or infrared light because their frequencies are beyond what your eyes can see, but they are real. If you imagine all the known frequencies of light as the size of Mount Everest, then all that you can see is smaller than a golf ball. या सो देयर इज सो मच दैट वी डोंट नो, ओके, एंड येट वी फील कि हमको सब पता है। ये फिर से ये बैकग्राउंड इसीलिए हमको समझा रही है कि हमको लगता है कि अगर हम विजुअलाइज करेंगे तो हमको नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। हम जितना ज्यादा विजुअलाइज करेंगे, जितना ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग देंगे, वो जो हमको अभी तक नहीं दिख रहा है इट विल बी विजिबल टू अस। या You may believe the real world is made up of all the solid things you can see and touch.
but actually nothing is solid. The chair you are sitting on right now is a force of moving energy and it is mostly space. So, how real is your chair? या सो एवरीथिंग इज एनर्जी। आप आज किसी भी चीज को आप माइक्रोस्कोप में देखोगे या वो जो इंफ्रा वाली जो एक वो होती है ना जिसके अंदर से सब कुछ ऐसे लाइट लाइट जैसे दिखता है, हाँ, हर चीज को उसके अंदर देखोगे तो वो सब कुछ एनर्जी ऑन एटम्स एंड ऑल मूविंग, ठीक है, वो सब कुछ ऐसे लगेगा, एवरीथिंग इज इन मोशन, वो वैसे लगेगा। सो सेम वे शी इज टेलिंग अस नथिंग इज रियल बट एवरीथिंग इज रियल। या ये थोड़ा सा क्वांटम फिजिक्स का है, तो आई थिंक लेट्स नॉट गो मच डीपर इनटू दिस। या प्लीज रीड। A wise man, recognizing that the world is but an illusion, does not act as if it is real. So, therefore, he escapes the suffering. Gautam Buddha, founder of Buddhism. या सो अगेन अब ये भी गौतम बुद्ध हमसे क्या कह रहे हैं, हमको ये समझना चाहिए कि सब कुछ एक इल्यूजन है। जो आज मेरे को सांस खड़ूस लग रही है वो भी एक इल्यूजन है। एक्चुअल में तो वो बड़ी क्यूट मम्मा है ना अपने बेटे की, अपनी बेटी की, है ना, किसी की बेटी है वो। सो हर चीज एक इल्यूजन है एंड दैट इज हाउ वी कैन एस्केप सफरिंग। अगर हम ये समझे जो हमको दिख रहा है वो रियलिटी नहीं है, हाँ, कोई हम उस चीज को देख के हम जैसे रिएक्ट करने लगते हैं वो नहीं करना है एंड दैट इज हाउ वी विल एस्केप सफरिंग। या You may believe that your imagination is just thoughts and dreams and has no power in the real world. And yet, one of the hurdles for scientists in proving things to be true or not is removing the scientist's belief from scientific experiments, because what the scientist believes or imagines will be the outcome of an experiment affects the outcome of the experiment. This is the power of human imagination and beliefs. Just as the scientist's beliefs affect the outcome of an experiment, so do your beliefs affect the outcome of your life. या तो यहाँ पे उन्होंने बिलीफ के ऊपर हमको साइंटिफिक तरीके से समझाने की कोशिश की है, जो हमको लगता है हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग हमारे एक्चुअल के बिलीफ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर हम बिलीव करते हैं कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता तो हमारा बिलीफ क्या है, पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। हमारा वो बिलीफ जब बन जाएगा तो हमारे लाइफ में ऐसा ही हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपेरिमेंट, आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट वेन एवर आई नीड मनी आई विल गेट इट। और मेरा बिलीफ ऐसा है तो मेरे संग एक्चुअल में जिस दिन हमको जैसे पैसे चाहिए होते हैं ना, आई एम टॉकिंग अबाउट मी, विद इन अ डे और टू मेरे को कहीं ना कहीं से पेमेंट आ जाता है या कोई गिफ्ट मिल जाता है, मेरे संग हमेशा ऐसा होता है। मेरी एक बिलीव थी कि जिस साइट जो मेरा लाइक जो साइट होती है ना उसका एक एड्रेस होता है ना, हाँ, अगर उसका एड्रेस 4 या 8 होके टोटल हो रहा है ना तो वो साइट मेरी है। एंड ट्रस्ट मी, हम उस साइट पे जाते थे, कितनी बार होता था ना, क्लाइंट्स आर थिंकिंग अबाउट गिविंग मी द जॉब और नॉट, थोड़ा सा डिले हो रहा है मेरे पास फाइनल अप्रूवल आने के लिए, तो तुरंत हम उसका एड्रेस देखते थे कि उसका एड्रेस क्या है, इज इट टोटलिंग टू 4 और 8। और अगर वो हो रहा होता ना मेरे को मन में पक्का होता था ये काम तो मेरे को ही मिलेगा। सो दैट वाज माय बिलीफ। अगर हम ये बिलीव रखते हैं कि हम शाम को कॉफी पियेंगे तो मेरे को नींद नहीं आएगी, तो मेरे संग अक्सर यही होता था। अब मेरा बिलीफ ऐसा नहीं है बिकॉज आई लव कॉफी टू मच, तो अब मेरे को ऐसा कुछ नहीं, हम कॉफी भी पीते हैं, हम आराम से सो भी जाते हैं। तो हमारी जैसी बिलीफ होती है वैसा ही उसका आउटकम होता है। मेरी बिलीफ जब थी कि कॉफी पीने से नींद नहीं आती है तो मेरे संग लाइफ में वैसे ही हो रहा था। जब मैं अपनी बिलीफ क्यों चेंज की, बिकॉज ऑफ माई लव फॉर कॉफी, और मेरा उसका आउटकम भी डिफरेंट होने लगा। तो जिसका जैसा बिलीफ है, इफ आई एम सेइंग कॉफी इज ओके फॉर मी एट नाइट, आप बोलोगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कॉफी पीने से तो गैस भी बनती है, एसिडिटी भी होती है, कॉफी तो पीनी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका बिलीफ ऐसा है तो वो आपके बॉडी में उसी तरीके से विश्वास कर रहा होगा, सॉरी काम कर रहा होता है, ठीक है। सो इसको हम लोग और एक तरीके से देखते हैं, ऑब्जर्वर इफेक्ट बोलते हैं, कि आप आउटकम पे ध्यान लगा के बैठे होते हैं, है ना। इट इज लाइक व्हेन समवन इज कुकिंग समथिंग इन द हाउस एंड यू हैव गेस्ट्स। तो जब गेस्ट होते हैं तो कितने बार ऐसा हुआ होगा कि आपका खाना पीना ठीक से नहीं बना होगा। क्यों? यू आर कॉन्शियस, आपको लगता है कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। आपका बिलीफ ऐसा है कि गड़बड़ हो सकती है तो वो गड़बड़ हो जाता है। तो आर बिलीफ डिसाइड्स द आउटकम, इट अफेक्ट्स द आउटकम या ऑफ आर लाइफ। हम जिस एरिया में अपना बिलीफ स्ट्रॉन्ग इस टाइप का नेगेटिव रखते हैं उसका नेगेटिव आउटकम आता है। तो जब उसको हम चेंज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं उसको चेंज? ओनली थ्रू अफर्मेशंस। जितना ज़्यादा आप अफर्म करोगे उसमें, उस एरिया में अपनी पॉजिटिविटी लाना स्टार्ट करोगे, वैसे वैसे आपका बिलीफ चेंज होगा और हमारी लाइफ का आउटकम भी डिफरेंट आने लगेगा। या
Your beliefs, true or untrue, form your world. What you imagine and feel to be true creates your life, because that is what you are giving to the law of attraction, and that is what will be returned to you. Your imagination is more real than the world you see, because the world you see comes from what you imagine and believe. What you believe and feel to be true is what will be your life. If you believe you can't have the life you dream of, then the law of attraction must follow what you say, and that will be your real world. या तो हमारी जैसी बिलीफ होती है, हमारे लाइफ में सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस वैसे ही आते हैं और वैसी ही हमारी लाइफ हो जाती है। पहले अपन ये पढ़ते थे ना, सीइंग इज बिलीविंग, है ना? सब लोग यही बोलते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग। जब तक हम भूत देखेंगे नहीं, हम विश्वास नहीं करेंगे। जब तक हम भगवान देखेंगे नहीं, विश्वास नहीं करेंगे। अब हमको ये बुक समझा रही है, बिलीविंग इज सीइंग, कि जिस पे हम बिलीव करेंगे वही हमारे लाइफ में सामने आ जाएगा, है ना? तो इजंट दैट अमेजिंग कि जो हम बिलीव करेंगे, माय लाइफ इज जस्ट वंडरफुल, आई बिलीव इन इट, so my life will be wonderful. I'll be seeing that. If I believe that I'm earning X amount of money every month, I will be seeing it. It is just how strong our belief is, because वैसे ही law of attraction work करता है। जिस पे हम believe करते हैं कि हाँ, बिल्ली ने रास्ता काटा तो आगे चल के गड़बड़ होगी, हम इस पे विश्वास करते हैं तो पक्का होगी, because that is how the law of attraction works. आप believe नहीं, आप सोचो ना, 10 लोग रुकते हैं उस बिल्ली के आने से, पूरी दुनिया वहां पे कैट्स नहीं काटती जाती हैं क्या रास्ते से सामने? हाँ, उनकी लाइफ में क्या होता है? टेल मी, उनके भी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, लफड़ा नहीं होता है, दे डोंट बिलीव इट। हम ये सोचते हैं कि ठंडा खाने से रात में ठंडा खाएंगे तो हमको हमारे जुकाम हो जाएगा। कितनी कोल्ड कंट्रीज में वो लोग तो सारा टाइम ही ठंडा खाते रहते हैं, उनको क्यों नहीं कोल्ड होता है? क्योंकि उनकी बिलीफ ऐसी नहीं है। सो इट इज ऑल ऑन आवर बिलीव्स। We create our life based on our beliefs, and that is how the law of attraction is also working. So we have to change our belief and we will attract what we want in our life, है ना? आपने लिखा होगा अपनी ड्रीम में, लिखते लिखते भी आपको डाउट आ रहा होगा, मतलब आपको बिलीफ नहीं है उस पर। तो when you are writing like that, how will the law of attraction work? It will act as per your belief. आपको उसको चेंज करने के लिए क्या करना है? आप उसको रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना है। शुरू में छोटे बच्चों को जब उनका नाम से बुलाया जाता था, क्या वो रिस्पॉन्ड करते थे? नहीं करते थे। हाँ, फिर क्या हुआ? बोल बोल के उनको लगने लगा कि हाँ, ये मेरे को ही बुलाया जा रहा है, ठीक है? तब क्या हुआ? उनको लगा कि हाँ, उनको बुलाया जा रहा है, एंड दे स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग। वैसे ही अगर हमको अभी हमारी ड्रीम पे विश्वास नहीं आ रहा है, हमको उसको रोज देखना है, उसको रोज प्यार देना, उसको इतना पढ़ना है कि वो हनुमान चालीसा की तरह आपको बस लर्न हो जाए टाइप्स, ठीक है? वो तब जाके वो हमारे लाइफ में आना स्टार्ट होएगा। क्या? To believe in the things you can see and touch is no belief at all, but to believe in the unseen is a triumph and blessing. Abraham Lincoln, 16th President of the United States. Yes, so मैं बहुत देर से हिंदी में कोट नहीं पढ़ा है, तो आई थिंक छोड़ी देते हैं, कल से पढ़ेंगे, ठीक है? बट इसका भी हिंदी में बहुत अच्छा था। सो दिस अगेन दे आर टेलिंग अस टू बिलीव इन द थिंग्स यू कैन सी एंड टच इज नो बिलीफ एट ऑल। ये तो कोई भी कर सकता है ना? आप एक डॉग को भी अगर उसे स्टोन फेंकोगे, उसको दिख रहा है स्टोन आ रहा है तो वो डर जाएगा। लाइक एनीवन कैन बिलीव दैट, या? बट टू बिलीव इन द अनसीन, किसमें? जो आपकी ड्रीम है, जो भगवान जी हैं, ठीक है, कि आपका विश्वास है, उस पे जब विश्वास रहेगा, दैट इज अ ब्लेसिंग एंड दैट इज अ विनिंग थिंग, है ना? दैट इज अ ट्रायम्फ, वो ही हमको जिताता है आगे। क्या? A story of limitation has been passed on from one generation to the next through the history of humanity, but the time has come to tell the real story. या तो ये जो स्टोरी ऑफ लिमिटेशन है, ये क्या है? ये जो एक बिलीफ सिस्टम है कि हाँ, पैसे हम ज़्यादा कमा ही नहीं सकते, जो अमीर होते हैं वो तो बड़े खूसट होते हैं, या इस टाइप की जो भी बिलीफ सिस्टम है, ये कब से आ रही है? सदियों से लोग बोलते चले आ रहे हैं, एंड इट इज़ पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो ये क्या है? ये एक ऐसा बिलीफ सिस्टम लोगों के मन में सेट कर दिया गया है, जिससे लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, जिससे लोगों को अपने ड्रीमिंग पे, अपने फ्यूचर को चेंज करने की कैपेबिलिटी पे विश्वास नहीं है। अब रॉन्डा बर्न कह रही है, अब टाइम आ गया है टू टेल द रियल स्टोरी। व्हाट इज द रियल स्टोरी? आप बोलोगे अब बता रही, पूरी आधी बुक निकल गई, नाउ शी इज टेलिंग अस द रियल स्टोरी। वी ऑलरेडी नो द रियल स्टोरी, बट अब हम उसको अपने लाइफ में कैसे करने वाले हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड। क्या? The real story is that you are an unlimited being.
The real story is that the world and the universe are unlimited. There are worlds and possibilities that you cannot see, but all of them exist. You have to start telling a different story. You have to start telling the story of your amazing life, because whatever story you tell, good or bad, the law of attraction must make sure you receive it, and it will be the story of your life. तो आज का सेशन हमने जिससे स्टार्ट किया था कि कैसी स्टोरी आप अपने बारे में बोलते हैं। क्या आप दूसरों की बातों से अफेक्ट होके बोलते हैं, अपने बचपन के बिलीफ सिस्टम से अफेक्ट होके बोलते हैं, या आप वो बातें करते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। अगर आपके नी में पेन है, हाँ, और आप ये बोलो मेरे तो नी में पेन है, पता नहीं मैं बच्चों की शादी में डांस कैसे करूंगी, तो आप क्या बोल रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कि मैं बच्चों की शादी में डांस नहीं कर पाऊंगी, है ना। या आप ये बोलो मेरे नीज तो एकदम फिट हो जाएंगे कि मैं बच्चों की शादी में तो नागिन डांस नहीं, जो भी डांस है वो करूंगी। ठीक है, नागिन डांस बिकॉज राजन सर had said, इसीलिए याद आ गया। खुशी डोंट मेक सच अ फेस, नो वन नाउ इज गोइंग टू डू नागिन डांस। या तो आप वो करोगे। वो I am very scared of snakes. I'm very scared of snakes. ओके उसके बारे में भी हम लोग इस बुक में बात करेंगे, ठीक है, व्हाट यू आर स्कैर्ड ऑफ एंड व्हाट यू हैव टू डू अबाउट इट। I can't even look at the picture of a snake. अच्छा, ओके ओके, डोंट से सच थिंग्स। Yes, ma'am. This is also my डोंट से, यही तो हम कह रहे हैं। यस, डोंट से। because when I was very young, I think I was about 5-6 years old. घर पे जो होते हैं something they saw my वो horoscope and something and they said कि इसको बहुत डर लगेगा snakes से, इसको night में जाएंगे snakes से, and that thing, it was in my brain, it was fed so deeply that even if I look at a photo of a snake as a kid, I couldn't sleep the entire night. I mean I used to get nightmares of snakes till a very long time. वो इतना deeply मेरे mind में feed आएगा. So that belief. Okay, so we will talk about those beliefs also, I think, in the coming chapters. But अभी क्या किया है खुशी, you are giving more and more power to it, okay? Because ये इतना पहले बचपन में हो चुका था, when you were, you know, where your subconscious or the super conscious mind was so active, ठीक है? तो इसीलिए वो इतना सेट हो गया है. We'll let's see how we can, you know, work on taking it out. तो रौनबन यही कह रही है, you have to start telling a different story. You should be saying, I had heard this, but now I am cool. See, कब से हम snake के बारे में बातें कर रहे हैं? You should be saying like this, yeah. So this is what Rhondaban is telling us. It is time we start talking about the amazing life that we are going to have, or the amazing life that we have had. अब इतने साल में कितने दिन हमारे नेगेटिव हुए होंगे, उससे कई ज्यादा पॉजिटिव दिन हुए होंगे. तो हम जब किसी को फोन करके बात बताते हैं तो अपन क्या बताते हैं? बिफोर दिस मैजिक बुक तो डेफिनेटली नेगेटिव ही ज्यादा बताते थे. अब हमने पॉजिटिव बताना शुरू किया है. तो व्हाट इज द स्टोरी दैट आई एम टेलिंग? कि मेरी मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट है, कि मेरे को स्कूल में मेरी कोई फ्रेंड नहीं थी, ठीक है, कि हम बहुत चबी थे, हम कुछ भी पानी भी पीते हैं तो मोटे हो जाते हैं. इज दिस द स्टोरी दैट आई वांट फॉर माय फ्यूचर आल्सो? No. Is this the story that I want people to remember me by? No, I don't want that. So I have to start telling a different story. Because जैसी story हम बोलेंगे, law of attraction will give that story for me, will create that life for me to tell that story. So we have to change the way we talk about ourselves, whether it is the past or the future. Yeah. Is it? Oh, sorry. Yeah. Imagine and feel whatever you want, and those will be the pictures you receive back in your life. Give love as much you can and feel as good as you can. And the force of love will surround you with people, circumstances, and events that you love. You can be whatever you want. You can do whatever you want. You can have whatever you want. या तो अब हमको क्या करना है? इमेजिन करना है. फिर से यू हैव टू इमेजिन इट इन योर माइंड, यू हैव टू फील इट इन योर हार्ट, एंड देन यू विल रिसीव इट इन योर हैंड. ओके, एंड देन यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड. तो यहाँ पे वो ये फिर से यही बोल रही, इमेजिन एंड फील वट एवर यू वॉन्ट, एंड दोज विल बी द पिक्चर्स विच यू विल रिसीव बैक इन योर लाइफ. हमको सिर्फ यही 2 काम करना है. क्या चाहिए उसको विजुलाइज करना है. उसको कैसे विजुलाइज करना है? दिल से फीलिंग के संग विजुलाइज करना है, और मेरी लाइफ की पिक्चर वैसे ही बन जाएगी. ठीक है, तो आप क्यों या हम क्यों अपने आप को लिमिट करते हैं कि मेरे को 10 ही लाख चाहिए? आप बोलो ना, मैं तो 1 करोड़ रुपए लेना है या 10 करोड़ लेना है, और उससे हमको ये करना है, स्कूल बनाना है, ये करना है, बट वो पिक्चर क्लियर होनी चाहिए
ठीक है, आज ही हमने वो पोस्ट किया था ना कि जो हमको मूविंग पिक्चर्स जब हम क्रिएट करेंगे अपने माइंड में, तब वो हमारा विश्वास और होगा, तब मेरी फीलिंग्स और ज़्यादा पॉजिटिव होंगी, तभी वो हमको लाइफ में मिलेगा। ठीक है, सो वी हैव टू feel like that, and she's telling us the force of love will surround you with people, circumstances and events that you love, and your picture will be made like that, so you can be whatever you have, you can do whatever you have, and you can have whatever you want. Yeah, because we like जो ट्रिनिटी है, बीइंग, डूइंग, हैविंग, जो हमको सारी चीजें देता है वो हमारे अंदर ही है। तो जितना ज्यादा हम इमेजिन फील करेंगे, उतना ज्यादा मेरे लाइफ में वैसे टाइप के सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस आएंगे टू अट्रैक्ट दैट। So now let's What get. do you love? Hmm. What do you love? What do you want? Let go of anything you don't love about your life story and just keep the things you love. If you hold on to negative things from your past, then you keep putting them into your story. Every time you remember them, and they go back into the pictures of your life now. या तो जब हम हमारे स्टोरी बता रहे होते हैं, जनरली हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हम ये वाले स्कूल में गए थे, हम यहाँ रहते थे, हम वहाँ रहते थे। तो जब आप ये वाली स्टोरी बता रहे हैं और उसमें हम लोग उन चीज़ों को बताते हैं, अगर किन चीज़ों को जो हमको अच्छी नहीं लगती हैं, इफ यू होल्ड ऑन टू द नेगेटिव थिंग्स फ्रॉम योर पास्ट, है ना, हम बोलते हैं ना कि मेरी सिस्टर मेरे को बचपन में बहुत डांटती थी, ठीक है, मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट थी, एकदम एक दिन उन्होंने मेरे को इतना डांटा, मेरे को कमरे में बंद कर दिया, ठीक है, हर जन के संग ये हुआ है। बट इफ यू आर होल्डिंग ऑन टू दैट, हाँ, और वो ही बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम उसको होल्ड कर रखे हैं, उसी चीज को हम बताएंगे ना जिसको हम याद करते हैं। अगर हम उसको बता रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसको अपनी स्टोरी में आज भी नहीं डाल रहे हैं, कल भी डाल रहे हैं, बिकॉज दिस इज हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। आप जिसके बारे में बात करते हो, फीलिंग के साथ बात करते हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लगता है इसको ये और चाहिए। ठीक है, आप नो राइस बोल रहे हो, लेकिन उसको सुनाई क्या पड़ रहा है, राइस राइस राइस, और वो आपको राइस ला के दे देता है। ओके, सो इफ यू आर होल्डिंग ऑन टू योर पास्ट एंड टॉकिंग अबाउट दैट, तब आपकी लाइफ में वही सिचुएशंस और आएंगी, वही मम्मा डांटेंगी कि आपको पता चला, फिर से आपको रूम में बंद कर देंगी। ठीक है, सो दैट इज हाउ लाइफ वर्क्स। सो व्हाट डू वी हैव टू डू, वी हैव टू चेंज द वे वी टॉक अबाउट आवर पास्ट। कुछ ऐसा इंसिडेंट है भी तो धीरे धीरे आप ऐसी स्टोरी बनाइए कि उसके बारे में बात ही मत करिए। ठीक है, दैट इज हाउ यू हैव टू डू। हर जन के लाइफ में कुछ ना कुछ सास बहू ड्रामा, कुछ ना कुछ बचपन में कुछ अब्यूज, कितने सारे जन के संग कुछ ना कुछ हुआ ही है। डू वी टॉक अबाउट इट? हाँ, when do we talk about it? Only when we feel we want some sympathy, या लेकिन जब आप उसके बारे में बात कर रहे होते हो तो क्या होता है, बॉडी में सेम फीलिंग, सेम सेंसेशंस, सेम हार्मोन्स रिलीज होते हैं। उससे हमारी सिर्फ हेल्थ नहीं खराब हो रही होती है, हम वैसी ही सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस और अपने लाइफ में मंगा रहे हैं। तो वी डोंट वांट दैट। यू वांट टू हैव अ जब वी मेट काइंड ऑफ अ लाइफ स्टोरी ना, है ना, कि आया एक वो मेरे नाम की क्या बन गई, कॉलिंग कार्ड हो गया, है ना, सो मच फन, ऐसे ही जीना, यहाँ भागे वहाँ भागे, सो मच फन। या आपको जैसी टाइप की स्टोरी चाहिए है, वैसी टाइप की आपको अपनी स्टोरी बतानी है। ठीक है, सो नाउ कल आपको सोचना है कि व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ स्टोरी यू वांट टू टेल समवन। तो अभी तक जो आप अपने पास्ट के बारे में बोलते थे, थिंक अबाउट इट एंड चेंज द सीन। ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मेरे को इतनी पिटाई पड़ी, ये था वो था, से मम्मा इतनी केयरिंग थी, या सिस्टर इतनी केयरिंग थी, या जो भी पिटाई करता था इतना केयरिंग था, वो चाहता था कि हम एकदम परफेक्ट बने, ओनली ऑल थैंक्स टू देम आई एम सो परफेक्ट नाउ। ठीक है, चेंज द स्टोरी। आपके संग जो भी हुआ है, यू कैन ऑलवेज चेंज इट, बिकॉज दे आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, है ना। हम अभी तक दूसरे को देख रहे थे, आज से हमको दूसरे साइड को देखना है। या सो लॉन्ग इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, वो यही कह रहे हैं, ये जो स्टोरी है, fill it with positivity, fill it with nice things, then only it will bring more positivity into our life. Yeah. Let go of the things you don't love about your childhood and keep the things you love. Let go of the things you don't love about your adolescent and adult years and keep the good things. Just keep the things you love about your whole life. All the negative things of the past are done, finished. You are not the same person as you were then. So why keep putting them in your story? If they make you feel bad, you don't have to dig negative things out of you from the past. Just don't put them in your story anymore. Yes, so nice ना। हर जन के लाइफ में कुछ हार्ट ब्रेक हुआ होगा, है ना, क्रश हुए होंगे, हाँ, गड़बड़ हुई होंगी चीजें, खोई होंगी चीजें, टूटी होंगी चीजें। जस्ट डोंट पुट देम इन योर स्टोरी। उसको दिल पे रखना भी नहीं है और मुंह से बोलना ही नहीं, अगर है भी तो उसके बारे में बात ही नहीं करनी। ऐसे तो हम लोग को आता है ना,
सो मेनी सीक्रेट्स वी हैव, अपने क्या आजू बाजू के भी सीक्रेट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो अभी हम लोग को वो कुछ भी बातें नहीं बोलनी है जो हमको अच्छी नहीं लगती। इफ वी आर पुटिंग देम इन अ स्टोरी मीन्स वी आर अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर ऑफ दैट। और किसी को ये सब नेगेटिव बातें सुननी नहीं अच्छी लगती हैं, ठीक है। वो क्यों सुनते हैं? सुन के जूसी, उन्होंने तो सीक्रेट बुक नहीं पढ़ी है ना, पावर बुक नहीं पढ़ी, दे विल गॉसिप, they will tell more about it, and what are they doing? They are adding more power to that story। उनकी लाइफ तो छोड़िए, जब उस स्टोरी में वो पावर देते हैं तो वो हमारी स्टोरी में पावर दे रहे हैं ना, उस नेगेटिव पार्ट की। वी डोंट वांट दैट, वी वांट कि जो भी नेगेटिविटी थी वो पास्ट में ही रह जाए, अब आगे पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी रहे। क्या A mighty, eternal, and comprehensible force pushes us all forward. But while we all are so being pushed, many linger and look back. Unconsciously, they oppose this force. Prentice Nutford, New Thought author. या तो प्रेंटिस मलफोर्ड ही इज टेलिंग अस कि कुछ तो ये एनर्जी है जो हमको आगे आगे बढ़ाता रहता है। हम इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। कहाँ आगे बढ़ाता है? हमारी ड्रीम की तरफ पुश करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि हम आगे पुश किए जा रहे हैं, हम पास्ट में देखने लगते हैं। और जब पास्ट में हम नेगेटिविटी में देखते हैं तो हम क्या होता है, हम वापस जो मेरे को मेरी ड्रीम की तरफ आगे ले जा रहा था, हम वापस पीछे की तरफ चले जाते हैं। बिकॉज व्हेन वी आर लुकिंग एट नेगेटिविटी, हम हमारे ड्रीम को पा ही नहीं सकते। क्यों? हाँ, नेगेटिविटी को जब हम देख रहे हैं, इट इज बिलो द लाइन का फीलिंग, ये हमको हमारी ड्रीम से दूर लेके जाएगा, क्योंकि वो हमको नेगेटिविटी की फ्रीक्वेंसी मिलती है ना। ये हम लोग बहुत बार, आई थिंक सब लोग समझ गए ना, नेगेटिविटी एंड नेगेटिविटी फ्रीक्वेंसी, है ना। एवरीवन इज क्लियर? तो अब आप ये समझ जाओ कि जब हम पास्ट के बारे में दुखी हो रहे हैं या सैड हो रहे थे, मैनी लिंगर एंड लुक बैक। लिंगर आप कब करोगे? हाँ, ये तो नहीं बोल रहे आप खुशी खुशी सोच रहे हो और यू आर रिफ्लेक्टिंग ऑन द गुड थिंग्स, ये वो नहीं कह रहे। हाँ, एंड वाइल यू आर सो बीइंग पुश्ड, माने यूनिवर्स चाहता है कि हम अपनी ड्रीम अचीव करें, हाँ, बट हम पास्ट में रह जाएंगे तो वी आर अनकॉन्शियसली अपोजिंग द फोर्स ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। तो ये हमको नहीं करना है। पास्ट में रहना मतलब हम पास्ट में ही रह जाएंगे। हम आगे जो मेरी ड्रीम मिलने वाली है, जो अभी ड्रीम होने वाली है, उसको हम हासिल ही नहीं कर पाएंगे। क्या जी? If you keep telling a story of being a victim, then those pictures will play over and over again in your life. If you keep telling a story that you are not as smart as other people, or not as attractive as other people, or not as talented as other people, you will be right, because they will become the pictures of your life. या तो एक तो हो गया हम पास्ट के बारे में क्या बोलते हैं, दूसरा ये हो गया कि हम अपने बारे में क्या बोलते हैं। इसमें हम लोग मैजिक मिरर के बारे में या आगे भी जो चीजें आएंगी उसके बारे में हम पढ़ेंगे, द रिलेशनशिप विद यू। उसमें भी यही कह रहे हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं हम तो अच्छा गा ही नहीं सकते या हम स्मार्ट नहीं है, तो क्या कर रहे हैं हम, वो नेगेटिव चीज अपने बारे में बोल रहे हैं। तो हम क्या करें, अपनी स्टोरी में हम ये नेगेटिविटी ऐड कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, यही सीन्स हमारे लाइफ में ऐड करता जाएगा कि दैट आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट टैलेंटेड, और मेरी आगे की लाइफ की स्टोरी में यही पेजेस ऐड हो जाएंगे। तो वी शुड ऑलवेज बी टॉकिंग पॉजिटिव अबाउट आवरसेल्व्स, ऑलवेज। कि अपन बोलते हैं ना भूल से भी, ओ कितने भुलक्कड़ हैं हम तो हमेशा लेट ही आते हैं, मेरे से तो सामान छूट ही जाता है। हाँ हाँ, अक्सर हम ये चीज गड़बड़ कर देते हैं, है ना। तो ऐसी बातें हमको नहीं बोलनी है, ठीक है। तुम तो बहुत लकी हो, तुम तो कितनी पतली हो, हम तो कभी कुछ भी नहीं कर सकते, यू नो। कुछ भी हमारे को अपने बारे में सिर्फ पॉजिटिव बोलना है। लेट अस पुट इट लाइक दिस, हम लोग और सब पॉजिटिविटी की बातें करें, अपने बारे में हमको सिर्फ पॉजिटिव बोलना है, ठीक है। क्या बोलना है? यस आई एम लर्निंग, आई विल डू इट, या आई एम लर्निंग टू डू दैट, आई विल बी डूइंग इट इन अ फ्यू डेज। धीरे धीरे, पहले जो हम बोलते थे हमको पहले उसको धीरे धीरे चेंज इस तरीके से करना है। देन वी विल गो टू द परफेक्ट अफर्मेशन कि यस आई एम स्मार्ट, आई एम गुड, आई एम टैलेंटेड, आई एम ब्रिलियंट, आई एम सक्सेसफुल, ठीक है। अल्टीमेटली तो वही करना है। बट अगर आपको इमीडिएटली वैसे लग रहा है तो यू कैन स्टार्ट विद दिस, यस आई एम लर्निंग टू डू दिस, ओके। या प्लीज जी। When you fill your life with love, you will find that guilt, resentment, and any negative feeling will leave you. And then you will start telling the greatest story ever told. And the force of love will light up your life with the pictures of the real story of your amazing life. यस, तो अब आप Love देखिए। is हाँ हाँ, यस प्लीज जी। Love is the greatest power on earth. It conquers all things.
Peace Pilgrim, Born Mildred, Hmm. Lizette Norman. Yes. Peace activist. Peace Yeah. activist. या सो नाउ ही रॉन्डाबर्न तो कह रही हैं कि हमको हमारी लाइफ को लव से भरना है। अगर हम लोग उसमें गिल्ट, शेम, रिजेंटमेंट, पास्ट की मिस्टेक्स के बारे में कुछ भी इस टाइप की चीजें फिल करते हैं तो हमारी स्टोरी कैसी होगी? मीडियोकर, आम, ऐसी टाइप की होगी ना। वैसी पिक्चर हिट होती हैं, उनका नाम भी याद होता है, उनके गाने भी याद होते हैं, नहीं याद होते हैं। आपको कैसी मूवीज याद हैं? मुगले आजम, हाँ, शोले, जब वी मेट, हेरा फेरी, ऐसी डिफरेंट स्टोरी वाली मूवीज याद हैं, है ना? Friends. सॉरी, हाँ, फ्रेंड्स, यस, या तो ऐसी चीजें याद हैं। तो हमको हमारी स्टोरी कैसी बनानी है? ऐसी ही बनानी है। हर जन बोल सकता है कि हाँ, बचपन में तो खाने को बड़ा वो था, भाई ऐसा था, मम्मी उसको प्यार करती थी, पापा उसको प्यार करते थे, मेरे को तो कोई प्यार ही नहीं करता। हर जन इस टाइप की स्टोरी बना सकता है ना? टेल मी, बना सकता है ना? हाँ, कि स्कूल में मेरे को टीचर नहीं लाइक करती थी, हाँ, मेरा ये होता था, मेरा वो होता था, ऑफिस में भी यही है, हाँ, घर में भी सास भी अभी ऐसे करती। हर जन की लाइफ में ऐसी स्टोरी हो सकती है, बट हमारे लाइफ में भी ऐसी है। बट what have we learned? We are learning that we have to look at the positive side, and then life is positive things are coming in our life, then light is shining in our life. Okay, तो हमको वैसी ही स्टोरी बनानी है। Let us be a brilliant script writer, क्योंकि आज जो हम चीजें ऐड करने वाले हैं वही हमारी लाइफ में आएंगी। पास्ट में जाके उन चीजों को लेके आइए जो ब्रिलियंट थी, ठीक है, ना कि उन चीजों को जो आम थी और सबके संग हो रही हैं। आपने बहुत मस्ती की थी, उसी के बारे में बात करिए, उसके बारे में लोगों से शेयर करिए, तो वैसी ही मस्ती वाली चीजें आएंगी लाइफ में, है ना? याद करिए स्कूल में आपने क्या शैतानी की थी, कितना मजा आया था फ्रेंड्स के संग वो सब कुछ कर करके, ठीक है? थिंक अबाउट दोज थिंग्स, थिंक अबाउट योर चाइल्डहुड, और व्हाटएवर शी इज टेलिंग अस ना, अडल्ट लाइफ में, चाइल्डहुड में, instead of focusing on the things that we don't want, let's find those positive things and only talk about that, and then the story will be brilliant, then that will be the greatest story ever told. By whom? For whom? हमारे बारे में। आज के पहले तक आप अपनी बारे में जैसी भी स्टोरी बोलते थे, उसको अब चेंज करके ग्रेटेस्ट स्टोरी बनाइए आपके लाइफ की। ओके, सो दैट इज when the life will be really amazing. And she is telling us love is the greatest power on earth, it conquers all things. पास्ट में जाके आप लव से देखिए, आपको ब्रिलियंट चीजें दिखाई देंगी, ठीक है? उससे फ्यूचर में भी अमेजिंग चीजें आने वाली हैं। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर, एंड इसके बाद सिर्फ पॉइंट ऑफ पावर हैं, वील डू दैट टुमारो। एंड आपको पता है क्या करना है, यू हैव टू रीड द होल पोर्शन दैट वी हैव रेड टुडे, और देखिए, रिफ्लेक्ट करिए कि आपके लाइफ में आपको कैसी स्टोरी बोलनी है, बिकॉज ये आपका असाइनमेंट रहेगा कल संडे का, ठीक है? कि आपको देखना है, नॉट नेसेसरी कि आप शेयर करो आपने क्या सोचा। शेयर इसलिए करने बोलते हैं, उससे लोग कुछ करते हैं, वरना तो पता नहीं क्या करते हैं, ठीक है? ओके, पॉजिटिविटी में रहते हैं, इतना मेरे को पता है, राइट? तो उस स्टोरी को आप चेंज करना बोलिए कि यस आई लव स्नेक्स, छोटे में डरते थे, नाउ तो एंजॉय वॉचिंग जंगल बुक एंड कालिया। ओके, दैट इज व्हाट यू हैव टू से, दैट इज व्हाट यू हैव टू स्टार्ट सेइंग फ्रॉम नाउ ऑन, या कि हर चीज में पॉजिटिविटी अपन देखें। So thank you, Renu ji, for volunteering and reading so nicely for all of us. Most welcome. Most welcome. Yeah, so let's join our hands and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan ji, for giving us this amazing life. Thank you for showing us this path of positivity and filling our life with love and happiness. Thank you for my amazing family and friends and all of us present here. Thank you for their happiness and good health. Thank you for showing us this path always and always. Thank you, thank you, thank you. So thank you everyone for being here. और हाँ, आप सबको एक ट्री को हग करना है, ठीक है? आप बोलोगे नहीं है, कहाँ है, पता नहीं, करना ही है, और आपको शेयर करना है कि आपको कैसा लगा। मेरी तरह मत सोचिएगा कि अरे क्या, मैं कुछ नहीं, एकदम बिंदास चाहिए, आपको अच्छा ट्री मिलेगा और उसको हग कर लीजिएगा, ठीक है? सेकेंड, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा नहीं था, देखा था, वो अबंडेंस पोस्ट था। आई जस्ट शेयर दैट वी हैव टू डू दिस बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इस बार उस चैप्टर में मैंने सोचा था बट वो मिस हो गया। Yeah, this one. Feeling is creation. Everyone knows this. Which actor does it most? Or Shah Rukh Khan. I know. Titanic. टाइटैनिक भी Yeah, बोल सकते हैं, बट Titanic रेनू जी also. इज राइट। शाहरुख खान, वो तो हर जगह करता है, हम लोग को भी यही करना है। इसको बोला जाता है अबंडेंस पोज। जब आप ऐसे कर रहे होते हो, आपको कमरे में नहीं करना, ये
ठीक है, आपको टाइट आपको ओपन स्काई में करना है। हाँ, आप क्या Yes. कर रहे हो व्हेन यू आर डूइंग दिस, आपको इमेजिन करना है कि यू आर आस्किंग फॉर योर ड्रीम फ्रॉम द यूनिवर्स। राजन सर तो कहते हैं दिन में आपको रोज ये पोज करना है, रोज पोज नहीं है ये रोज आपको ऐसे करना है दैट यू आर एक्सेप्टिंग, यू आर कलेक्टिंग यू नो पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस एंड ड्रीम्स फ्रॉम दिस यूनिवर्स। बिकॉज जब आप ओपन स्काई में ऐसे कर रहे हो, आपको वहाँ पे सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, अर्थ, एयर, वाटर, स्काई, सब कुछ दिखाई दे रहा है। वाटर इज इन द एयर, मॉइस्ट तो है ही वहाँ पे, क्लाउड्स में है, आपको सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं एंड यू हैव टू फील दैट यू आर कलेक्टिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। Okay, and when you start feeling this, you will see the magic happening in your life even more. Yeah, so ये आपको करना है, ट्री को हग करना है और अपने स्टोरी के बारे में आपको सोचना है कि अब आप कैसे स्टोरी बताने वाले हो अपने पास्ट की, जिससे हमारी आगे की लाइफ की पिक्चर्स मतलब सीन्स और ज़्यादा अच्छे होते चले जाएं। ओके, सो थैंक यू। अच्छा, एक और चीज़ जो हमने पोस्ट किया था ना, क्रिएटिंग मूवीज इन योर माइंड, हाँ, उसमें यही था ना आज वाले जो उसमें क्या बोलते हैं उसको, डेली टीचिंग्स में। तो हमने सोचा कि हाँ बात तो सही है, एक अपन फोटो देखते हैं उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है कि एक गाना देखते हैं पूरा, हाँ, उसमें सब कुछ दिख रहा होता है कि हवा चल रही दिख रही है कि हवा चल रही है तो हाउ इट इज़, वो लोग बोल रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं या डांस कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट एक और टाइप का होता है ना। तो व्हेन वी आर विजुअलाइजिंग, इफ वी आर सीइंग अ मूवी, इट इज़ मोर फन, हमारी फीलिंग ज़्यादा आएंगी। तो आपको वैसे ही इमेजिन करना है। विजन बोर्ड इज़ लाइक अ सीन, visualization is like a movie in your mind. Yeah, so if you can create mind movies, like आपको वीडियो बना लो अगर आप अपने विजन बोर्ड का, that is the best. या नहीं तो आप जब विजुअलाइज कर रहे हो तो पूरा सीन देखिए कि कौन आ रहा है, कौन चल रहा है, कैसे गा रहा है, कैसे क्या कर रहा है, then it will be more impactful. Yeah, okay, so thank you everyone. Any questions or sharings, or should we connect tomorrow? Yes, Ma'am, the script that we have to write it only once or every day? only once, only once. And read it every day? हाँ, इट विल बी नाइस, बट हाँ रोज पढ़ सकते हो, जितना पढ़ोगे उतना अच्छा। बट जब हमने ओरिजिनली पढ़ा था, नित्या ने जब शेयर किया था, उसमें था इट वाज लाइक अ लेटर टू योरसेल्फ, वो आपने लिख दिया, ओके, मैंने लिख दिया तो मतलब हो गया काइंड्स, या वैसा था। बट राजन सर कहते हैं यू हैव टू रीड इट डेली, तो आप उसको डेली पढ़ो। तो वेन एवर यू आर रीडिंग, वो क्या है, ये पूरा क्या बोलते हैं ना उसको, खेला फीलिंग्स का है, दैट इज लाइक दैट। द मोर यू आर रीडिंग, द मोर यू आर फीलिंग, एंड द मोर you feel, the more you are attracting it in your life, the faster you are attracting it in your life. और जो scripting है, you are talking about the Rajan sir वाला scripting ना, the 10 years वाला, yeah, 10 years. yeah, वही वाला। But what kind of life you have, what kind of people you are living with, what is your career? Yeah. If our wish is just like a dot, then why? Feeling. When you doubt, just do it now. If it's just like a dot. अभी क्या है ना खुशी, अभी तो पहले आई फील व्हाट यू स्टार्ट डूइंग इज यू स्टार्ट स्टेइंग अबाउट द लाइन फॉर 60% ऑफ द डे, ठीक है। अभी सबसे पहले उस पर फोकस करते हैं। यू आर डूइंग योर ग्रैटिट्यूड जर्नल इन द मॉर्निंग? Yes. Yeah, magic rock in the morning because my college starts at 8:30. I get up at 8, half an hour early. सबसे पहले I write my gratitudes and अभी 10 minutes में हो जाता है। अच्छा, ओके, ठीक है, वेरी गुड। सो कंटिन्यू विद दैट एंड ट्राई एंड स्टे पॉजिटिव। और अभी जो ये वाली ड्रीम तो मैंने पहले नहीं सुनी थी, ठीक है, दिस न्यू ड्रीम बॉलीवुड वन, तो यू नाउ अभी है तो उसको और फोकस करो उस पर, ठीक है। What kind of movies are you doing? With whom are you doing? कौन है director? कौन है, you know, whatever, पूरा scene mean का जो भी है, I don't know, it is your dream. So just work more on that. Yeah, then it will be more impactful. Then you will be able to generate more positive feelings. Okay? Read about your favorite actor. Sorry? Forbes and Vogue पे I wanted my photo because of Bollywood. Okay. Wow, wonderful. ठीक है. Then you read about your favorite actor. है ना, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ो, ये भी बुक में लिखा है। videos, I watched Priyanka Chopra's videos, everything, international YouTube, everything. Okay. I watch it and I imagine myself. Very good. Bas just keep on doing it, but stay positive. Feel happy. Ki yes, your mom is so happy that my daughter is here. Huh? She's feeling so proud and happy. Your mom, your dad, your sister, everyone is so happy for you. And they are telling you, wow. And I'm also saying, all of us are here. Yes, oh, this is our Khushi. Huh? She was creating a vision board with us. Okay? So just start giving autographs also. Yeah, actually,
Actually, Renu ji, brilliant idea. सच्ची में खुशी. Start, writing what kind of an autograph will you do? ठीक है? Just think that. Will you be keeping your name only, or will you be creating some different name, pseudonym for yourself? Just think of all those things also. Yeah? Yeah, thank you. See, this is what happens when we share and interact. Brilliant ideas come up. Yeah. Okay. ठीक है? Yeah. So let's Yeah, one thing I also wanted to ask. Yeah. This is about gratitude only. We are having a water crisis in our society, but with the grace of God, I live in a single storied house and we get enough water. So all other people, they are having this problem. So should I write this? How should I write this? Now I think what you are talking about is about a dream, that you want everyone in the society to have plenty of water, so what you have to write is like magnificent outcome to bol nahi sakte aap apna you have to write it in a present tense, that it is April now, no? Like whichever, like Akshaya Tritiya is round the corner and everyone is celebrating and everyone is happy that there is enough and more water for everyone. Aap aise likho that it has already happened. Yeah, that everyone has got lots of water, and on Akshaya Tritiya, whatever something, if people do something in your complex, and everyone is thanking God for the proper, I don't know, kyun hai crisis? Is it because of the supply line, or is it because of something in the city? किस लिए है वो? कुछ पता है अगर आपको, तो यू आर थैंकिंग द कॉर्पोरेशन, कितने अच्छे से पानी आ रहा है, वैसे करके आप उसके बारे में लिख सकते हो. या that everyone is happy. मैं मतलब जस्ट ये कि जैसे ग्रेटिट्यूड करना है मुझे, तो आपको अपने वाटर सप्लाई yes. Okay, बस वेरी नाइस. तो आपको यही लिखना है, आई एम सो थैंकफुल. आप यही लिखो that there is enough water, that I am keeping water for the birds also, that there is water for my clothes to be washed, the utensils can be washed, in my house there is enough water to do mopping, cleaning and spring cleaning also. You can write like that. ठीक है, in whichever way you are using water, उस सब चीज के लिए आप gratitude कर सकते हो, that you are having full supply of water in the taps and faucets, you can have a bath comfortably in your toilet. आप हर चीज, जितने बार आप पानी यूज कर रहे हो उतने बार आप उसको ग्रेटिट्यूड करो. ठीक है, और आपको लिखना है तो जिस जिस चीज के लिए आप कंफर्टेबली वाटर यूज कर रहे हो उस सब चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड करें. That there is enough drinking water also, like water के लिए तो endless. Yeah. Okay, so is that clear? Yeah. Okay, thank you so much. Okay, so thank you everyone. I think most of us are already asleep over here, so let's connect tomorrow. Let's get up fresh and start a new day with an amazing story to tell. Yeah, thank you. Thank you so much. Thank you, Priya ji. Good night. Good night. Thank you.